हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीपीओ 2024 का एग्जाम है वो आपका 25 जून से स्टार्ट हो रहा है और इसका एडमिट कार्ड भी आउट हो गया है। तो आप एडमिट कार्ड एसएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सी डेट को आपका एग्जाम है, कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि कहाँ होने वाला है, क्योंकि इस बार आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दे रखा है तो आपके होम टाउन में नहीं होगा एग्जाम। आपको जैसे आपका जो होम टाउन जयपुर है तो फिर आपको यूपी में जाना पड़ सकता है, आपको दिल्ली में जाना पड़ सकता है, आपको बीकानेर जाना पड़ सकता है। तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ही दे रखा है इस बार सेंटर। ठीक है, ये थोड़ी सी ज्यादा गलती कर दी है तो इससे क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है और थोड़ा सा जो अपने जो हड़बड़ी करते हो ना आप एग्जाम में बहुत ज्यादा, तो वो होने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम देने जाना है, इस तरीके से इग्नोर मत करना कि दूर आया है तो नहीं देने जाएंगे। बाकी आपने प्रिपरेशन की है तो आप जरूर दे के आना एग्जाम है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट आपको करवाए थे, तो 4 शिफ्टों के पेपर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। सॉरी, यहाँ से 6 शिफ्टों के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि जो आपके 2 तारीख और 3 तारीख को, 2 तारीख और 4 अक्टूबर को जो पेपर हुए थे वो शिफ्टों के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट शिफ्ट के पेपर जो बचे थे वो आपके 5 अक्टूबर वाले बचे थे, तो 3 पेपर इसमें बचे हैं। ठीक है, तो एग्जाम से पहले पहले इन 3 पेपर्स को मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, कैसे आपको थॉट प्रोसेस लगानी है, मेन इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, क्योंकि वहां पे आपको टाइम की कमी पड़ेगी। 110% है, आपको टाइम की कमी पड़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि 50 क्वेश्चन आपके मैथ में मिलेंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग में मिलेंगे, तो 100 क्वेश्चन तो यही होंगे जो आपको सोल्व करना है पूरा का पूरा, तो कैलकुलेशन वाले हैं। बाकी के जो 50 सवाल हैं जो इंग्लिश के हैं और जीएस के हैं तो उनमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। बट ये जो 100 क्वेश्चन है तो ये 100 क्वेश्चन ही आपके टाइम टेकिंग रहेंगे और इसी में आपका टाइम ज्यादा लगने वाला है। और सबसे ज्यादा टाइम जो आपका लगेगा वो मैथ में ही लगेगा। तो आपको मैथ को कैसे सोल्व करना है वो अप्रोच हम आज की क्लास में सीखने वाला है। इससे पहले मैं 6 शिफ्टों के पेपर कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप बस वो 6 शिफ्टों के पेपर आपको कंप्लीट करके देख के जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा पैटर्न है एग्जाम का, लास्ट ईयर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके का लेवल है, तो ये सब चीजें आपको पता चलती है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होता है। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपके पास केवल और केवल 7 से 8 दिन बचे हैं, तो इन 7 से 8 दिन में आपको ज्यादा कुछ नई चीजें नहीं पढ़नी है। जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाए हैं उन पे एक बार आप वापस देख लीजिए, या अगर नहीं लगाए हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट ही आपका कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बढ़ेगा और साथ ही आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। अदर चीजें आपको नहीं करनी है। अब जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हो उसमें आपको अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, जैसे कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ गई, फॉर्मूले आपके रिवीजन नहीं है, कुछ कंसेप्ट आपके रिवीजन नहीं है, कुछ पॉइंट आपके रिवीजन नहीं है, तो वो चीजें आपको पता चलेगी जब आप टेस्ट दोगे। ठीक है, तो उनसे जैसे ही पता चल गया कि ये चीज हमारी वीक है तो उनको आपको रिवाइज करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बाकी जो काम करना है आपको करंट अफेयर पे करना है। ठीक है, ये करंट अफेयर अभी है जो आप जनवरी से लेके अभी तक का तो आपको करके जाना ही है, मिनिमम ये तो करना है आपको। ठीक है, तो करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, बाकी जो चीजें आपको वीक लग रही हैं एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए। ज्यादा फोकस आपको रिवाइज पे और टेस्ट पे लगाना है, क्योंकि टेस्ट दोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से करनी है वो मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखते आपको आना चाहिए। बाकी इनके अगर रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो आप इन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दी हुई है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। ठीक है, 8740861949 यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे और यहाँ से आप इन चीजों को जितने भी मैथ्स हैं उनको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, पर्सनली मैंने बनाए थे और वे चीजें मैं बार बार कई बार बता चुका हूँ, बस डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लेना, आपको सब चीजें दिख जाएगी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता है, अपन ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से लाइट वगैरह बहुत ज्यादा है, इस यहाँ पे एसी वगैरह है नहीं, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। तो कोशिश करेंगे हम 1 घंटे के अंदर अंदर इन पेपर को पूरी अच्छी तरीके से सोल्व कर सके। जब भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखो, केवल और केवल आपको स्कैन करना है, 2 राउंड में पेपर को सोल्व करना है। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपको आते हैं 10 से 15 सेकंड में जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, उन सवालों को आपको पहले करना है। चाहे आपको कितना भी क्वेश्चन इजी लगे, कितना भी हार्ड लगे, उनमें आपको ये चीज देखना है कि ये सवाल 10 से 15 सेकंड में हो रहा है क्या, तो उसको सोल्व कर लो। जैसे नया सवाल दिख गया या कैलकुलेटिव सवाल दिख गया उसको छोड़ दो और आगे बढ़ना है केवल। ठीक है, चाहे आपका कितना भी मजबूत हो टॉपिक और कितना भी आपको इगो नहीं लेना है वहां पे कि आपको ये टॉपिक ये क्वेश्चन तो नहीं आया, ये तो करके ही देखूंगा यहाँ पे, वो चीज मत करना, अकड़ मत लगाना वहां पे। जो नहीं आ रहा है या कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है तो बस उस क्वेश्चन को छोड़ देना, बाद के लिए कर लेंगे सेकंड राउंड में। तो पहले राउंड में आपको इजी सवाल ही करने हैं, केवल और केवल इजी सवाल करने हैं। ठीक है, और सेकंड राउंड में आपको डीआई के सवाल, कुछ नए क्वेश्चन आपको दिखने को मिले हैं उनको छोड़ा है तो वो क्वेश्चन आपको करना है। बाकी जो कैलकुलेटिव सवाल है उनको लास्ट में करना आपको। ठीक है, जो कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव दिख गए तो उसको बाद में करना, सेकंड राउंड में भी आपको। ठीक है, ये स्किप करने की आपकी चीजें स्किल होनी चाहिए, अगर आप स्किप नहीं करोगे तो फिर वहां पर टाइम कम पड़ने वाला है।
बाकी चीजों को, जितने इजी सवाल है उनमें आपका टाइम ज्यादा बचने वाला है, तो उनको जल्दी सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे वो चीज देखो, यहाँ से कंसेप्ट सारे माइंड में होने चाहिए। आपसे बोला गया फोर्थ प्रोपोर्शन, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। आप क्या करोगे, लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट वाली से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 0.84 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 0.48, यही तो होगा। पॉइंट से तो ये हट जाएगा। यहां से किससे डिवाइड कर दो, 12 चौक 48 और 12 स्थान 84, 4 से डिवाइड करोगे, 4 इंटू 32, 8 7 56, आंसर हो गया यहाँ से 56। जितना कम पेन लगाओगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतना ही आपका टाइम कम लगने वाला है। तो कोशिश करना जितना कम टाइम लगा सके उतना हम लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। डीआई के सवालों को हम सेकंड राउंड में करेंगे, तो अभी सोल्व नहीं करेंगे, सेकंड राउंड में करेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सर्कल दे रखा है, इसका चाप 60 डिग्री दे रखा है, चाप की लंबाई बतानी है। तो डायरेक्ट आप बोलोगे बट 2 पाई आर है, ये 360 डिग्री के लिए होता है, बट हमें 60 डिग्री के लिए चाहिए, तो 360 डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए चाहिए। सोल्व करोगे, ये लिखोगे नहीं, बट डायरेक्ट इसी तरीके से माइंड में लिख दोगे, ये हो गया 2 पाई आर बाई 6 निकालना है हमें, ठीक है। तो 2 से काटोगे तो यहां से पाई आर बाई 3 आ गया, आर की वैल्यू, और यहां से दे रखी है आर की वैल्यू कितनी है 42 है, तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहां से कितना आ गया 14 3 42, 14 इंटू 22/7 करोगे, 22/7 इंटू 14, 7 दूनी 14 और 22 दूना 44, आंसर आ गया 44। ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जितना शॉर्ट में कर सको उतना शॉर्ट करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 625 रुपए में खरीदी और 555 रुपए में 550 रुपए में बेच दी, तो कितना परसेंट लॉस हुआ। तो आप डायरेक्ट बोलोगे 650 में खरीदी, 550 में बेची, तो लॉस कितना हुआ 50 और 25 75 रुपए का लॉस हो गया। कितने पर हुआ 625 रुपए पर हुआ इंटू 100, ये लिखोगे। 25 या 75, 25 से डिवाइड करोगे 25 बार चला गया, 25 से डिवाइड करोगे 4 बार, 4 या 12, आंसर आ गया 12%। ऐसे आप सोल्व करोगे सेकंड्स में। और ये सवाल 5 सेकंड 10 सेकंड के सवाल हैं, देखते ही आपको 5 सेकंड 10 सेकंड में ही करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखो आपसे क्या बोला गया है, खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन है वो 1 वर्ष के बाद में 5% गिर गया, दूसरे वर्ष के बाद में 8% गिर गया, उसका टोटल वेतन है अभी 80,000 था, तो उसका वर्तमान वेतन कितना है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां से शुरू में कितना था इसका वेतन 80,000 था। हम डायरेक्ट फ्रिक्शन से करेंगे, कभी भी आपको यहां से अर्थमेटिक का सवाल दिखे जितना पॉसिबल हो सके आप फ्रिक्शन का यूज करना है। 5% गिर गया, 5% का मतलब 1/20, यानी 20 रुपए पर 1 रुपए कम हो गया, ठीक है। तो 20 से 1 कम हो गया, यानी 20 से कितना हो गया, अभी कितना बचा 19 हो गया। अब 8% और गिर गया, 8% का मतलब कितना हो गया 2/25 हो गया क्या, यानी 25 था, अगर शुरू में 25 था तो 2 गिर गया, यानी गिरने के बाद में कितना आएगा 23 आ जाएगा। तो ये बाद वाली हो गई, ये लास्ट वाली आ जाएगी कि वर्तमान इसका वेतन कितना है, बस इसको सोल्व करना है। देखो 20 से डिवाइड करोगे 20 चौक 80 हो गया, 25 से डिवाइड करोगे 25 चौक 140 बार चला गया, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना 19 इंटू 23। अब ये मल्टीप्लीकेशन तरीके सारे पता होने चाहिए आपको। 19 इंटू 23 मल्टीप्लाई करना है, 21 से 2 ज्यादा है, ये 21 से 2 कम है, 21 का स्क्वायर करके 4 कम कर दो, 441 में से 4 कम करोगे तो 441 में से 4 कम करोगे तो 437 इंटू 4 इंटू 40, क्या यही आएगा क्या। और यहाँ पे यूनिट जीरो तो सबका सेम है, तो सोल्व करना ही पड़ेगा। 4 चौक 16, 16 छिगा छिंगन में 16 7 112, 11 बार चला गया, 16 थी 48 49 59 हो गया, और 16 चौक 64, 64 और 5 ये 69, और ये आ जाएगा आपका 920, ये आ गया आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए, अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो आप कैलकुलेशन की ट्रिक्स ले सकते हो, नीचे पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, लिंक है, वहां से आप परचेज कर लेना, वो तरीके तो आपको पता होनी चाहिए कैलकुलेशन के। नेक्स्ट देखो यहाँ से इस टाइप का सवाल है, बहुत बार पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगता है आपको, लेकिन इनको भी करने का देखो शॉर्ट तरीका क्या है। ये एक ठोस का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो यहाँ से फॉर्मूले तो आपको सारे पता होने चाहिए। ये आपको अर्धगोला दे रखा है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो 2 पाई आर स्क्वायर और ये ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 4158, और हमसे पूछा क्या क्या है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है 2/3, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट आधे का करना है तो 2/3 पाई आर क्यूब, क्या यही होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 3 और 3 3 9, 2 11, 3 इंटू 24, 3 6 18, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1386 दे रखी है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1386 दे रखी है। तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, यही तो लिख सकते हैं ना इसको, ये लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है 2/3, ये हो गई 1386, और रेडियस चाहिए हमें, तो रेडियस क्या होगी, एक टेबल आपको बताई थी मैंने कि अगर 7 रेडियस हैं तो इसका एरिया क्या होगा 154 होगा, अगर 14 होगा तो 616 होगा, अगर 21 होगा तो 1386 होगा। क्या मैंने टेबल बताई थी कि यहाँ से एरिया और पेरीमीटर की,
ठीक है, वो सीरीज आपको कंप्लीट देखनी है, मैंने पहले ही 6 शिफ्टों में बहुत डिटेल से समझा दिया है। तो इस 6 शिफ्टों के पेपर तो जो वीडियोस हैं उनको तो आपको कंप्लीट देख के जाना है। तो 1386 है, यानी रेडियस डायरेक्ट देखने से क्या मिल गई यहाँ से कि 1386 किसमें होती है, जब रेडियस 21 होती है तब इसका एरिया 1386 होता है। ये डायरेक्ट हमने याद किया कर रखा है। 3 से डिवाइड करोगे, 3 7 21, 7 दूनी 14, और यहाँ से यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो यहाँ से 7 6 42, 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन है, 4 डिजिट ही हो गया आंसर। तो फिर पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपन, एग्जाम में आपको यूनिट डिजिट भी लगाना है, रिमाइंडर भी, कई बार रिमाइंडर हम देख लेते हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उन्हीं से हम यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एवरेज के सवाल को कभी भी आपको यहाँ से बेसिक से नहीं करना है, थॉट प्रोसेस से करना है। पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बताया है इसका कि थॉट प्रोसेस से कैसे करता है। अब देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि 8 छात्रों का एवरेज वेतन है, एवरेज वजन है वो 48 किलोग्राम है। यदि औसत वजन 44 किलोग्राम वाले 4 छात्रों और औसत वजन 58 किलोग्राम वाले 4 छात्रों को भी जोड़ दिया जाए तो 16 छात्रों का औसत वजन क्या होगा। आप इस तरीके से समझो इस क्वेश्चन को कि 8 छात्रों के पास, 8 स्टूडेंट्स के पास में, सबके पास में 48 रुपए हैं, सबके पास 48 रुपए हैं, एवरेज का मतलब ये हो गया। अब अगर 44 रुपए वाले व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति आते हैं, 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति 44 रुपए लेके आते हैं, तो कितना कम लेके आए हैं वो, तो 4 रुपए कम लेके आए हैं, तो टोटल कितना हो गया 4 व्यक्तियों के लिए 16 रुपए कम लेके आ गए वो इस ग्रुप में, इस ग्रुप में वो 16 रुपए कम लेके आ गए। और यहां से 58 केजी वाले हैं, वो 4 छात्र और जोड़े जाते हैं, तो 4 छात्र हैं, 48 सबके पास में था पहले, अगर 48 आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 48 से वो 58 लेके आए हैं, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया है एक बच्चा, तो 4 बच्चे लेके कितने आ गए, तो 40 रुपए एक्स्ट्रा लेके आ गए, तो 40 रुपए एक्स्ट्रा लेके आ गए इस ग्रुप में, ठीक। और यहां से आपसे बोला गया है कि 16 छात्रों का औसत वजन कितना है, तो आप बोलोगे यहां से ये एक्स्ट्रा कितना है, ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा आ गया, यहां से 16 और 4 20 और 24 एक्स्ट्रा आ गया, 24 कितना आ गया एक्स्ट्रा हो गया, यानी सबके पास 48 रुपए तो है ही, और यहां से 24 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं, जो कि कितने व्यक्तियों में बटेंगे, टोटल 16 व्यक्तियों में बटेंगे। तो इस एक्स्ट्रा 24 को 16 व्यक्तियों में बांट दीजिए, तो 8 या 24, 8 दूनी 16, यानी 1.5 रुपए एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा, सभी के हिस्से में 1.5 रुपए और आ जाएंगे। तो 48 रुपए तो पहले सभी के ग्रुप में थे, इनके शुरू में 48 तो थे, तो सभी का 48 तो है ही, और 1.5 और जोड़ दीजिए तो 49.5, ये आंसर हो गया। ये सवाल हम थॉट प्रोसेस से करते हैं सर, ये तो मैंने लिख के आपको बताया है, बट आप डायरेक्ट करोगे तो ये माइंड में कर दोगे 24 है, और 24 को 16 में बांटोगे तो कितने रिश्ते में आएंगे, 1.5 रुपए और एक्स्ट्रा आएंगे, तो 48 प्लस 1.5 करोगे तो यहाँ से 49.5 आ जाएगा, आंसर ये होगा। अब पूरा डिटेल्स तो नहीं समझा सका कि कैसे आया है कैसे नहीं आया, लेकिन एक कंप्लीट वीडियो में बना चुका हूँ पूरा का पूरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड जो सवाल थे उनको मैंने आपको पूरा थॉट प्रोसेस से समझाया है, एक बार आप वीडियोज में जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर। अब इस तरीके के सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, क्या होते हैं ये, माइनस का 4ab होता है, क्या होता है, माइनस का 4ab, अगर प्लस वाला पहले होता तो प्लस का 4ab आता, तो यहाँ से a और b है, और 4 कर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8x आ गया आंसर, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ से इनका एवरेज पूछा गया है, 30 से जाता है 30 से आता है, एवरेज कितना हो गया, 30 नहीं है यहाँ पे 70 है, आता वो 70 से है, 30 से जाता है, तो एवरेज क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 इंटू एक्स वाई, 30 इंटू 70 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई 100, तो 7 या 21, 21 2 42, आंसर आ गया 42। क्या ये सवाल 5-5 सेकंड का है क्या, ये सवाल देखो परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सवाल है कि 20% अधिक है, रूपू की आयु है, रूपू की आय हो, मधु की आय से 20% अधिक है, तो मधु की अगर 5 रुपए है तो रूपू की कितनी होगी, 6 रुपए होगी, 20% का मतलब 1/5, तो 5 है तो इसकी 6 होगी, तो मधु की आय है वो रूपू की आय से कितना कम है, तो 1 कम है 6 से, 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 से 2/3% होता है। तो ये चीज बस इतनी ही आप लिखोगे और तब सोल्व करोगे तब आंसर आ जाएगा आपका। ये थोड़ा सा आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, इंस्टॉलमेंट का सवाल है, अच्छा सवाल आपका दे रखा, कैलकुलेशन है इसमें। क्या बोला गया है कि कौन से किस्त, यानी किस्त की वैल्यू निकालनी है आपको, इंस्टॉलमेंट निकालनी है सिंपल इंटरेस्ट पे 12.25% की रेट से 3 सालों के लिए 9,429 रुपए का ऋण चुकाना है, और 1 2 3 साल के लिए अलग अलग उनके एंड में दिया गया है। और ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, इस टाइप के सवाल हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो रिपीट होने के चांस ज्यादा होते हैं इस टाइप के सवालों का, ठीक है, क्योंकि इसमें तो इंस्टॉलमेंट बतानी है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, 100 इंटू प्रिंसिपल डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम कितना दे रखा है, प्लस रेट इंटू टाइम, और टाइम -1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। बस ये फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करना है। यहाँ से कितना दे रखा है, 9,429 है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 सालों के लिए तो 300, प्लस रेट आपको दे रखी है 12.75 इंटू टी इंटू टी -1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना जाएगा, 3 इंटू 3 - 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ गया, ये आ गया। क्या यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 12×36, और यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 36 तो 1 बन जाएगा, और 75 का डबल करोगे
तो ये हो जाएगा 150, 150 में 75 और जोड़ोगे तो 225 हो जाएगा, 2 इसमें और जोड़ दो, 0.25 आ गया, ठीक है, 38.25 बन गया ये। तो ये नीचे क्या बन जाएगा आपका 338.25 बन गया, 338.25 हो गया। अब इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग 33 या 99 होता है, लेकिन 30 तो थोड़ा सा कम आएगा, 3000 से थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा, बट इन दोनों में से होगा आपका, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपका 28 होगा, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। अभी इसको मैं छोड़ता हूं यहां से, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, उसको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी वो सवाल। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 28, 30 और 34, 60 एंड 75। तो इससे डिवाइड होने वाली संख्या बतानी है, तो इनका एलसीएम बताना। एक बच्चा तो क्या करेगा, सभी का एलसीएम निकालने के लिए बैठ जाएगा, बट एलसीएम नहीं निकालना आपको। आपको केवल चेक करना है कि अगर वो संख्या इनसे डिविजिबल है तो प्रत्येक से डिविजिबल होगी पूरी की पूरी, तो डिविजिबिलिटी रूल लगाओ आप यहाँ पे। आप उस तरीके से मत करो। आप देखो यहाँ पे 20 है, 28 है, 34 है, 60 और 75 है, तो 25 से डिवाइड होना चाहिए वो संख्या, तो 20 लास्ट का है, 25 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। इन तीनों में से 25 से डिवाइड होगी तीनों संख्याएं। फिर देखें यहाँ से 3 से डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या, तो 5 3 8 8 8 5, और यहाँ से देखो 9 और 3, ये 5 बच गया, तो 3 से डिविजिबल नहीं है ये, तो ये भी नहीं होगा। 5 4 9 3 12, ये भी 3 से डिविजिबल है, 5 और 3 8, 8 और 7 15, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ से 28 है, 28 में 7 भी छुपा हुआ है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, 7 पंजे 35 और 1, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये नहीं जा रहा, देखो यहाँ से ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कट गया। तो फिर आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से किससे डिवाइड करके, सॉरी इसका पूरा डिटेल से आप एलसीएम निकालो, आप यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल से निकाल सकते हो डायरेक्ट। इनका यहां से बताना है, मैं जो आपको बताना है, क्या बताना, मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो, दोनों का रूट करना है। तो ये तो क्या लिखा हुआ है 3/100, और ये क्या लिखा हुआ है 3/10,000। रूट करोगे तो 3 बाहर आ गया, 1 2 3 4 5 6 है, तो नीचे 3 जीरो आएगा। 3 जीरो का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी बी सी सी दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा एलजेब्रा में, 110% है, लिख के ले लेना। तो जब भी दो इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल दे रखा है, सी को 0, सी को हटा दो, सी को हटा देंगे, तो यहाँ से पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 7, ए क्यू प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का होली क्यूब 125 माइनस 3ab a प्लस बी, तो 3ab करोगे तो 7 7 या 21, 21 पंजे करोगे, 21 पंजे कितना होता है, 21 पंजे 110 होता है, तो यहां से कितना आ गया, ठीक है, 21 पंजे 5 दूनी 105 होता है ना, 21 5, यहां से 21 5 तो 105 होता है, तो 125 माइनस 3ab करोगे और a प्लस बी करोगे, तो 5 या 15, 15 7 105 घटाओगे, 105 घटाओगे यानी आंसर कितना आएगा, 20 आएगा, इसका आंसर 20 आएगा। डीआई का सवाल है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक दुकानदार किसी वस्तु का लागत मूल्य हो 50% बढ़ा देता है और इस अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब इस तरीके के सवाल है ना, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। पहले 50% बढ़ाया, फिर 40% कम कर दिया, ओवरऑल कितना परसेंट लॉस हुआ। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सक्सेसिव हो गया। 50 बढ़ाया, 40 कम कर दिया, तो ए माइनस बी माइनस ए बी बाई 100 करोगे, ये हो गया। 0 से 0 माइनस यहां से प्लस का 10 माइनस का 20, कितना आ जाएगा, 10% लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां से, नेक्स्ट सवाल हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखो यहां से, जेड के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, वो 12% की छूट पे पेशकश के बाद में इतने पे बेची जाती है, तो जेड का मूल्य क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है कि 12% डिस्काउंट के बाद में इतने बेचेगी, तो यहां से इसका मार्क प्राइस जेड की वैल्यू कितनी है शुरू वाली, तो 66 22 है, ये 12% डिस्काउंट के बाद में है, तो 12% का मतलब क्या होता है 3/25 ने 25 रुपए पे 3 रुपए कम कर दिया, यानी 22 की वैल्यू है, और 25 की वैल्यू आप निकालोगे तो 22 तिया 66, 300 एक बार हो गया, और 301 इंटू 25 करोगे, 25 तिया 75 और 25 75 25 आंसर आ गया। डीआई का सवाल है। नेक्स्ट देखो यहां से, यदि ब्याज है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 8,000 रुपये 20% की रेट से ब्याज अर्धवार्षिक किया जाता है, तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो 2 साल के लिए 10% की रेट से इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, 21% हो जाएगी। 8,000 का 21% निकालोगे, 21 इंटू 8 करोगे, 8 और 8 दूनी 16, यहां से ये हो गया आंसर। यहां से इसका एससीएफ बताना है, तो कॉमन देखना है यहां से, ये तो इसमें तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा एक बार तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से क्या ए क्यू प्लस बी क्यू बन, तो ए प्लस बी बनेगा यहाँ से, यानी एक्स क्यू प्लस 1 बनेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एससीएफ होगा। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, 1 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप के सवाल तो आने हैं एससीपीओ में। सोल्व करोगे देखो कितना बन जाएगा, 2 और 1 3/2 बन गया।
यहाँ से डिवाइड करोगे तो उल्टा करोगे, 4×3 = 12 और एक 13/4 बनेगा, उल्टा कर दोगे 4/13 हो गया। प्लस प्लस को सेम रखना है यहाँ पे, ठीक है, प्लस को एज इट इज रखना है और बाकी सोल्व करते जाना है। 1/2 को 13/14 से डिवाइड करना है, तो 1/2 इंटू 14/13 उल्टा कर दोगे इसका, प्लस 1/5 होगा। नीचे सोल्व करोगे तो 1/5 है और यहाँ से इसको सोल्व कर दो पूरा का पूरा, 1/5 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7/2 माइनस 1/3 भाग दोगे 4 3 7, 7/4 है तो 4/7 हो जाएगा और इंटू करना है 4 3 दूनी 6 और 1 7/2 से। ठीक, सोल्व कर दो, यहाँ 7 से 7 चला गया, 2 से काटोगे 2 बार चला गया और यहाँ पे क्या बन रहा है 7/10 बन गया माइनस 2/3 बन रहा है। नीचे तो ये बन गया, सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा 7 या 21 और 20 1/30 बन गया, नीचे बन गया 1/30। ऊपर सोल्व करोगे तो यहाँ पे बन रहा है 13×2 26, 13×2 26, ठीक है, तो 14 और 4×3 12, 12 और 14 12×2 24 और 2 26, 26/26 यानी 1 हो गया। 1 + 1/5 करोगे तो 6/5 हो गया, ऊपर आ गया 6/5, तो ऊपर 6/5 है, नीचे 1/30 है, तो पलट के ऊपर चला जाएगा 30, तो 5×6 = 30, आंसर कितना आ गया 36 आ गया आंसर। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। फिर यदि 2 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, एक दीवार को अगर 34 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो जब भी इस टाइप का सवाल होता है तो 2 मेन, अगर और में दे रखा है इक्वल कर दो इसको तो 4 वुमेन के, यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से क्रॉस कर दो तो 4:2, यानी आप बोल सकते हो 2:1 हो गया। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क अगर हमें निकालना है तो टोटल वर्क क्या जाएगा भाई, एक दिन में इतना काम करते हैं, बोला है कि 2 पुरुष हैं वो 34 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 2 इंटू पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, ये 34 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, टोटल वर्क हो गया। इस टोटल वर्क को किन से करवाना है, 6 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, तो 6 दूनी 12 प्लस 5 वुमेन है, तो 12 और 5 17, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 8। इनका एससी बताना है, देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है तो ये बताना है। तो यहां से आप बोलोगे देखो कॉमन क्या आएगा कि यहाँ से 78 है, 84 है, 90 है, 112 है, सभी में 2 तो कॉमन आ ही रहा है, यानी आंसर है वो 2 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन एक ही दे रखा है यहाँ पे 2, ठीक है, 2 तो कॉमन आएगा, आगे चेक करेंगे नहीं, क्योंकि आंसर अगर 2 के अलावा यहाँ पे 2 और दे रखा होता ना, 14 दे रखा होता, तब हम चेक करते कि क्या 7 भी होगा क्या, बट यहाँ पे तो कॉमन 2 ही दे रखा है ना, आंसर तो 2 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट देखो यहाँ से फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, cos 1/2 है, cos 1/2 कहाँ होता है, cos 1/2 60 डिग्री पे होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 60 आ गई। यहाँ पे पुट कर दो, साइन 180 - 60 करोगे तो 180 - 60 पाई माइनस, क्या यही होगा क्या यहाँ से, कोस यहाँ से 1/2 है, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 यानी 60 हो गया, तो कोस 1/2 है 60 पे होगा, 180 - 60 करोगे तो साइन 180 - 60, ठीक है, तो साइन कितना आ गया 120, साइन 120 आ गया, ठीक है, तो साइन 120 क्या है 90 + 30 ही तो है, तो साइन 90 + थीटा क्या होगा कोस 30 हो जाएगा। कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान √3/2 हो जाता है। अब महेश है वो 24% हानि के साथ में चावल बेचने के लिए सहमत हो गया है, क्योंकि चावल सड़ गया है और हालांकि उसके ग्राहकों को धोखा दिया है, 50 ग्राम की जगह उसने 19 ग्राम का दिया है। ध्यान रखना, अगर ये डिस्टोनेस वाले सवाल हैं ये पूरे आपको सोल्व करके जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस टाइप के सवाल अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है आपका, ठीक है। तो जितने भी सवाल डिस्टोनेस से पूछे गए हैं लेटेस्ट 2-3 सालों में, वो सारे आपको प्रैक्टिस करके जाना है, इन सवालों से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। ज्यादातर जो फेमस सवाल है इसी टाइप का सवाल है, तो क्या बोलोगे 24% हानि के साथ में बेचा जाता है, तो 24% हानि का मतलब क्या हो गया, इस 24% का मतलब क्या हो गया 6/25 हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन से कर रहा हूं यहां से, यानी 25 रुपए की चीज को 6 रुपए लॉस में बेचेगा, यानी 19 रुपए में बेचेगा। लेकिन 25 रुपए की जगह वो देखो ग्राम में कितना दे रहा है 50 ग्राम की जगह, बट वो 50 ग्राम की जगह 19 ग्राम ही दे रहा है, तो ये ओवरऑल रेशियो आ जाएगा इनका प्रॉफिट का रेशियो, 19 से 19 चला गया, 25 से डिवाइड करोगे 1/2, यानी 1 से 2, 1 से 2 का मतलब कितना हो गया 100% प्रॉफिट हो गया। यहाँ तो ऑप्शन नहीं दे रहेगा, बट 100% क्या होगा प्रॉफिट होगा, ये होगा आंसर। 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक सिलेंडर में कुछ पानी है, यदि इसमें 9 सेंटीमीटर का एक गोला डाल दिया जाए तो पानी की ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए, यदि बेलन की त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहां से जब भी ध्यान रखना, किसी बेलन में या किसी भी चीज में अगर हम कोई अलग चीज डालते हैं तो उसका वॉल्यूम इक्वल करते हैं, वो जितना स्तर बढ़ेगा ना उतना ही जिसमें वॉल्यूम डाला गया है उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही स्तर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें सिलेंडर आपको दे रखा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा πr²h, तो यहां से कितना चेंज होगा, मैं अक्स मान लेता हूं, अक्स चेंज हो गया πr²x, ये जो चेंज होगा वो किस वॉल्यूम के बराबर होगा, ये वॉल्यूम के बराबर होगा जो स्पेयर डाला गया है, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। यहाँ पे स्पेयर का वॉल्यूम क्या दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 9 × 9 × 9 दे रखा है, ठीक। यहां से मैं अक्स चाहिए तो πr² से डिवाइड करना है, पाई से तो पाई चला गया, आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू, यहां से πr² है ना, तो 12 × 12 इंटू यही हो गया आपका।
तो यहाँ से बेलन का ये दे रखा है, तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको सोल्व कर दो बस, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करोगे, यहाँ से 3 तिया 9 हो गया, 3 से 12 हो गया, और यहाँ से 4 से 4 चला गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12 हो गया, 9 तिया 27 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 4 चिंग 24, 6.25 आ गया, 4 चिंग 24 सॉरी 6.75 आ गया, 24 3 27 हो गया, 3/4 हो गया, तो 75 आ गया, यहाँ से 6.75 सेंटीमीटर हो गया। ये सवाल बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो अगर इस टाइप के सवाल देखने को आपको मिलते हैं तो पहले राउंड में आपको छोड़ देने हैं, दूसरे राउंड में करना है। अभी मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से करना है, बट एग्जाम इस टाइप के सवाल को देखते ही छोड़ना है पहले राउंड में। सेकंड राउंड में आपको करना है। बोला क्या है कि ए है वो एक काम को 1/5 है वो 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, यानी टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, 20 × 5। ए है वो 20 पंजे 100 दिनों में कंप्लीट करेगा। बी उस काम को 30%, 30% का मतलब 3/10, 3/10 भाग को 3/10 भाग को 3 से डिवाइड करोगे 12, 120 दिन में टोटल काम 120 दिन में कंप्लीट करेगा, 120 दिन में करेगा। सी है 80%, 80% का मतलब क्या होता है 4/5, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 पंजे 20, एक कितना हो गया 200, तो ये 200 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, टोटल वर्क आप मान लोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, टोटल सबसे ज्यादा 200 ले लो, 100 से तो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसमें 6 भी 2 भी लिखा हुआ है और इसमें 3 और चाहिए, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां से इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 12, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 100, 100 थोड़ी आएगी 10 आएगी ना भाई। यहां से 100 से डिवाइड करोगे 12 आ गए, 120 से डिवाइड करोगे 6 दूनी 12, 10 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 10 आ गई, 200 से डिवाइड करोगे इसकी एफिशिएंसी 6 आ गई। बाकी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी आ जाता, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आगे पूछ पढ़ो यहाँ से क्वेश्चन कि बी और सी ने एक काम को करना स्टार्ट किया, तो बी और सी ने तो काम को करना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर इसके बाद में x दिनों तक काम किया, x दिनों तक काम करने के बाद में बी ने काम छोड़ दिया, तो यहां से बी तो छोड़ के चला गया, बट ए आ गया सी के साथ में, तो ए और सी मिलकर इस काम को x - 41 डेज में कंप्लीट कर देता है। ये हमसे बोला क्या है, बोला है कि बी प्लस सी द्वारा किया गया कार्य और ए प्लस सी द्वारा किया गया कार्य का रेशियो आपको दे रखा है, तो आप बोलोगे बी प्लस सी ने काम कितना किया, तो बी प्लस सी का यानी 16, तो 16 यूनिट का काम कर दिया, x दिनों में तो इतना काम कर दिया, डिवाइडेड बाई x - 41 डेज में ए प्लस सी ने काम किया, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 12 और 6 18, तो 18 की एफिशिएंसी से x - 41 डेज तक काम किया, दोनों काम का जो रेशियो है वो 19 डिवाइडेड बाई 6 आपको दे रखा है। सोल्व कर दो यहाँ से, तो 6 18 हो गया, और यहाँ से किससे कट रहा है, वो तो किसी से नहीं कट रहा, सोल्व करोगे यहाँ से 16x इज इक्वल टू 19 × 57x माइनस 19 × 3 × 41, क्या यही होगा, 57 में से 16 घटाओगे यहाँ से बच जाएगा 41 तक, ये पलट के उधर आ जाएगा, तो यहाँ से बराबर हो जाएगा 19 × 3 × 41, 41 से 41 चला गया, 19 या 57 आ गया, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 57। हमसे आगे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि उसी कार्य का कितना भाग है सी अकेले 2x दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो सी ने 2x दिनों में कितना काम किया इस हिस्से का बताना है, तो टोटल काम तो ये था, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो 6 की एफिशिएंसी से 2x दिनों में, तो 2 × x कितना है 57 है, 2x दिनों में इतना काम करेगा, तो इस काम का रेशियो आपको बताना है, रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, 2 से काटोगे 100 बार, तो आंसर आ गया 57 डिवाइडेड बाई 100, 57 डिवाइडेड बाई 100, ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया है, टाइम टेकिंग सवाल है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या है वो 6 और 9 है, उनके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, दोनों के डिस्टेंस आपको बतानी है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दोनों के डिस्टेंस के बीच का होल स्क्वायर माइनस R1 + R2 का स्क्वायर, तो 9 और 6 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इनके क्या हो जाएगा कॉमन टेंजेंट के स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर क्या दे रखा है हमें, यहाँ तो सेंटर का बोला ना, यहाँ से इसी की वैल्यू तो हमसे पूछी गई है, इस सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 400 + 225 जोड़ोगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये 625 हो गया, रूट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। निकुंज जो धारा के विपरीत है वो दिशा में 1 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर यानी इसकी जो डाउन अप स्ट्रीम स्पीड है x - y है वो कितनी है 4 है, और धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी है 2 किलोमीटर को 15 मिनट में, तो 2 डिवाइडेड बाई 15 × 60 करोगे 4 दूनी 8, ये आगे 8 किलोमीटर पर ओवर आ गए। स्थिर पानी में 7 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा, यानी पहले उसकी स्पीड बोट की स्पीड चाहिए, तो x निकालने के लिए क्या करोगे 8 और 4 जोड़ोगे 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दो 6 आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी। इस स्पीड की वजह से, इस 6 की स्पीड से 7 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा 7 डिवाइडेड बाई 6 यानी 1 घंटा और 10 मिनट लगेगा, 1 घंटे और 10 मिनट लग जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
यहाँ से रिलेटिव स्पीड का सवाल देखो, 7:30 बजे एक मालिक के घर से चोरी करता है चोर, और वो चला जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, विशेष दिशा में साइकिल चला रहा है। पुलिस को पता चलता है यहाँ पे आधे घंटे बाद में, तो आधे घंटे में वो कितनी डिस्टेंस चला जाएगा, 5 किलोमीटर दूर चला जाएगा। अब पुलिस है वो 5 किलोमीटर पीछे है उससे, पुलिस चलती है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। ये 10 से भाग रहा है, ये 12 से भाग रहा है, तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी हो गई रिलेटिव स्पीड, यानी एक्स्ट्रा से चलेगा पुलिस वाला। तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 किलोमीटर को चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, 2.5 घंटा लगेगा। तो 7:30 बजे अगर चोर ने चलना स्टार्ट किया था तो 2.5 घंटे बाद में पकड़ा जाएगा, तो कितने बजे जाएंगे यहाँ से, 7:30 के बाद में 8 और 2 10 बज जाएंगे। तो 10 बजे चोर है वो पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा, बिना पेन लगाए आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, बहुत रिपीटेटिव सवाल है। आपसे बोला गया है इन सेंटर के बीच में एंगल कितना होगा। इन सेंटर के बीच का एंगल आपको 125 डिग्री दे रखा है, ए बी सी है, जिसमें दो एंगल बी और सी के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर के द्वारा जो बना हुआ इन सेंटर पे एंगल है वो 125 डिग्री है। तो 90 प्लस 90 से कितना ज्यादा है, ये 35 ज्यादा है, तो 35 का डबल कर दोगे, आंसर आ जाएगा ए वाला एंगल। ध्यान रखना यहाँ से, इस पॉइंट का ध्यान रखना, एक ट्राइंगल है, अगर इसके एंगल बाइसेक्टर आई पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये 90 प्लस a/2 होता है, अगर ये वाला एंगल ए है तो। ठीक है, अगर आपको ए दे दिया जाए तो ये पूछ लिया जाएगा, ये दे दे तो ये पूछ लिया जाएगा। तो यहां से आपको डायरेक्ट चेक करना है कि 90 से कितना ज्यादा है, तो 90 से कितना ज्यादा है, 35 है, उसका डबल कर देना, एक की वैल्यू आ जाएगी। अगर ए दे दिया जाए, आई वाला पूछा जाए तो उसका आधा करोगे और 90 में जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से ट्रेन और स्टेशन वाला सवाल है कि 850 और 700 मीटर वाली दो मुंबई ट्रेनें हैं, मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस है, 150 मीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे के समांतर। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा अलग दे रखा है, इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो यहाँ से आप पता चलेगा कि दोनों हैं वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, लेकिन हिंदी में जब पढ़ोगे तो एक दूसरे के समांतर पटरियों पर चल रही है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे, हम तो ये बोलेंगे एक डायरेक्शन में चल रही है, बट इंग्लिश में इसने बोला गया है कि एंड आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चल रही है। ठीक है, तो अगर कंफ्यूज हो कभी एग्जाम में तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लिया करो वापस से। तो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी। और कितनी डिस्टेंस उनको ट्रेवल करनी पड़ेगी टोटल कवर करने के लिए, 850 प्लस 700 प्लस 1050 जोड़ोगे यहाँ से, 7 7 14 1550, 1550 और 50 जोड़ोगे 1600, 2600 मीटर जोड़ना पड़ेगा उसको। तो 2600 मीटर कवर करना पड़ेगा किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। तो 62 से ये चल रहा है, 55 से ये चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जुड़ जाएगी। तो कितना बन जाएगा यहाँ से, 100, 110 और 117। तो 117 किलोमीटर पर ओवर में है, तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, ये मीटर में है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो बस इसी को सोल्व करना है, आंसर बन जाएगा आपका। तो यहां से किससे डिवाइड कर दे, 13 से डिवाइड कर दे, 13 दूने 26, 13 इंटू 104, 13 नाम 117, 9 बार चला गया, 9 से काटोगे 2 बार चला गया, ऊपर 2 चला गया, तो ये बन गया आपका 400 डिवाइडेड बाई 5, यानी 80 सेकंड लग जाएंगे। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, कंसेप्ट आपके माइंड में रखना है और लिखना केवल वही है जो आपको केवल और केवल शॉर्ट में लिख सकते हो। साइन बीटा की वैल्यू है, तो आपको सेक बीटा माइनस टेन बीटा का स्क्वायर पूछा गया। साइन बीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 और 3, यहां से बेस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 करोगे 2√2 आ गया, यानी 8 आ गया। सेक बीटा चाहिए, सेक बीटा क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस टेन बीटा चाहिए तो 1/2√2 हो जाएगा। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 से 2 घट जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर करना है, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से मेंसुरेशन का सवाल पूछा गया। एक पिरामिड आपको दे रखा है जिसका पार्श्व क्षेत्रफल है वो 624 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई है वो 24√2 है, तो पिरामिड का आयतन आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से हमसे क्या बोला गया है, एक पिरामिड आपको दे रखा है, एक पिरामिड दे रखा है जिसका स्क्वायर बेस है। ठीक है, बेस क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे इस तरीके से पिरामिड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका ये बेस हो गया, और ये क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, ये एच हो गई। अगर 24√2 इसका डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल, तो साइड क्या होगी, 24 होगी, साइड क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ये भी साइड क्या होगी, 24 होगी। इसी तरीके से ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, यहां से पिरामिड का आयतन पूछा गया है, तो 1/3 बेस का एरिया हो जाएगा, बेस एरिया इनटू हाइट करोगे। ये हाइट ही हमसे नहीं दे रखी है, तो ये हाइट ही आपको निकालनी है। इसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है, पार्श्व क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हाइट आपको निकालनी है और इसका कमेंट करना है। बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये सवाल अच्छे लेवल का सवाल है, एक बार इसको ट्राई करना आप।
एक आयत की भुजाएं हैं वो 3:8 के अनुपात में, इसका क्षेत्रफल है 1944 है, तो इसकी परिधि क्या होगी? तो देखो यहाँ से आयत की भुजा आपको दे रखी है, रेक्टेंगल की साइड दे रखी है 3:8, एरिया दे दिया तो 8 दिया 24, 24 अक्स स्क्वायर होगा, 24 से डिवाइड कर दो इसको और इसका स्क्वायर, जैसे अक्स मानोगे ना यहाँ से 3x और 8x मानोगे तो एरिया क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3 इंटू 8 इंटू अक्स स्क्वायर आएगा। तो आप डायरेक्ट माइंड में इसी तरीके से करोगे, अगर अक्स में निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसको 24 से डिवाइड कर दो, इसका रूट निकाल दो, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 सिंग 24, 4 चौक 16, 3 4 इंटू 32 और 4 सिंग 24, 60 48 और 81, यानी 9 आ गई है। यहाँ से अक्स की वैल्यू 9 आ गई है, बोल सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, हमें पूछा गया है इसकी परिधि क्या है, यानी पेरीमीटर हमसे पूछा गया। पेरीमीटर क्या होगा 8 और 3 11, 11 का डबल करोगे 22, 22 अक्स होगा क्या, तो 22 इंटू 9 करोगे 9 दूनी 18, तो यहाँ से आंसर आ गया 198। ए और बी है प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक काम को क्रमशः 24 और 30 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। 2 शिफ्टों में काम करना होता है, सुबह की शिफ्ट है वो 6 घंटे की होती है, शाम की शिफ्ट है वो 4 घंटे की होती है। पहले दिन ए सुबह काम करता है, बी शाम को काम करता है, वे हर दिन अपनी शिफ्ट बदलते रहते हैं, कार्य किस दिन पूरा होगा। अल्टरनेटिव वाला कंसेप्ट है, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट है और इस तरीके के सवाल हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। क्या बोलोगे आप यहाँ से, देखो टोटल वर्क हमें चाहिए, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं भाई, ए की एफिशिएंसी अगर ए है तो ये 10 घंटे काम करता है, 24 दिनों में कंप्लीट कर देता है। बी की एफिशिएंसी अगर बी है तो 10 घंटे काम करता है और 30 दिनों में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 से 10 चला जाएगा और यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30 और 6 चौका 24, उल्टा कर दोगे तो 5:4 का आ गई ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क भी आ जाएगा। यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो कहीं भी, अब एक की जगह 5 पुट कर दो, तो 5 चौक 50 इंटू 24, ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हो गया, यानी 1200 यूनिट का आपको क्या करना है, कंप्लीट काम करना है। यानी इस तरीके से समझो कि 1200 में क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, तो 1200 पेड़ लगाने हैं, वो कैसे लगाए जाएंगे कि सुबह की 6 घंटे काम करता है ए, ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, ठीक है, 1 घंटे में 5 पेड़ लगाता है, तो यहां से 6 घंटे में कितने लगा देगा, 6 पंजे 30, तो ये 1 घंटे में 30 पेड़ लगाएगा। ठीक है, एक शिफ्ट में, और दूसरी वाली शिफ्ट में बी आ जाता है, तो बी कितना काम करता है, ये यहां से 4 घंटे काम करता है, तो 16 यूनिट का काम और करेगा, यानी 16 पेड़ और लगा देगा। तो एक दिन में इतने पेड़ लगाए जाएंगे, एक दिन में इतने पेड़ लगाए जाएंगे, कितने हो गए यहाँ से 30 और 40 46 पेड़, तो 46 पेड़ लगाए जाएंगे कितने दिन में, एक दिन में। हमें कितने पेड़ लगाने हैं, 1200 पेड़ लगाने हैं, कितने दिन लगेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर दो, देखो 46 है, अगर मैं यहाँ से 2300 अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना बन जाएगा 2300 बन जाएगा, बट यहाँ से हमें 1200 के करीब जाना है। ठीक है, तो आप क्या कर दो, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 25 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 और 1 4, 4 पंजे 20, तो 1150 पेड़ हैं वो 25 दिन में लगा दिए जाएंगे, 25 दिन में 1150 पेड़ लगा दिए जाएंगे। अब हमें चाहिए 1200। ठीक है, अब पहली शिफ्ट में कौन आएगा, पहली शिफ्ट में ए आएगा और दूसरी शिफ्ट में बी आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं 46 और जोड़ दूं तो एक दिन और लगेगा, यहाँ से 25 दिन तो लग गए, 46 दिन में कितना काम हो जाएगा, ये हो गया 1196 का। अभी कितना काम बचा, 4 यूनिट का काम, 4 का बचा, तो टोटल दिन तो कितने हो गए 26 दिन तो यहाँ पे हो गया। अब अगले दिन कौन आएगा, यहाँ से अगले दिन कौन आएगा, पहला ए आएगा, तो यहाँ से 27वें दिन है वो काम हो जाएगा आपका। 26 दिन में तो 1196 काम हो गया, अगले दिन बाकी का बचा हुआ काम है वो 27वें दिन कंप्लीट हो जाएगा। हमसे ये नहीं पूछा कितने दिन लगेंगे, हमें ये पूछा गया है काम किस दिन पूरा हो जाएगा, तो 27th डे कंप्लीट हो जाएगा ये काम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है कि साइन ए की वैल्यू √3/2 है, यानी 60 डिग्री है, ए की वैल्यू 60 डिग्री है। 2 कोसेक ए प्लस कोट ए का मान पूछा गया है, तो पुट कर दीजिए आप यहां से डायरेक्ट, तो 60 डिग्री है, साइन 60 का मान √3/2 है, कोसेक का क्या हो जाएगा उल्टा कर देंगे 2/√3 होगा। कोट ए का मान क्या होगा भाई, साइन है यहाँ पे √3/2, 60 है ना, यहाँ से तो पुट कर देंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे तो 1/√3 होगा, तो 3/√3 हो गया, यानी √3 हो गया, और यहाँ से 2 तो ही आंसर आ जाएगा 2√3। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई है, आधार की त्रिज्या 12 और 5 है, तो देखो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, यानी इसके स्लैंट हाइट है ना वो 13 का मल्टीपल होगी। यहाँ से पूछा गया स्लैंट हाइट ही क्या होगी, तो यहाँ से 13 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन दे रखा है 13, अगर मल्टीपल होता तो चेक कर लेते, तो इसको सोल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट ही बता देंगे 13 ही होगा आंसर। 3 संख्या यहाँ 5 7 9 के अनुपात में, इसका एलसीएम इतना दे रखा है, तो जब भी रेशियो दे रखा हो और एलसीएम दे रखा हो और एस से पूछा जाए, कुछ नहीं करना, इन सभी को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दे, तो यहाँ से 5 7 और 9 से डिवाइड कर दे तो एचसीएफ आ जाता है। ठीक है, सोल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 6, 7 8 56, 7 9 63,
63 और 7 पंजे 35, 7 से तो कट गया, 9 से काटे तो 9 7 9 पंजे 45, 45 और 4 9 पंजे 45, इसको 5 से और डिवाइड करें तो 110 आ गया आंसर, 110 आ गया। वहीं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1036, 1836 और 3885 में से प्रत्येक को बिना कोई शेषफल के विभाजित कर दे, यानी इसका एचसीएफ बताना है। एक तो यहाँ से कॉमन लेके देख लो यहाँ से एचसीएफ क्या होगा, या फिर यहाँ से डिफरेंस करके देख लो, इसी का मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ। तो आप अगर यहाँ से थोड़ा सा और दिमाग लगाओ भाई, ये सभी संख्या को डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से ऐसी संख्या निकालो जो इन सभी को डिवाइड करे। 1036 है, देखो 6 3 9, और यहाँ से 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 8 और 1 9 है, 3 और 4 ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी 3 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। अगर एक संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं हो रही, यानी इसका एचसीएफ तो 3 से मल्टीपल वाला नहीं होगा, तो ये 3 से मल्टीपल है, ये भी नहीं होगा। 111 है वो यहाँ 3 का मल्टीपल है, तो ये भी नहीं होगा। 259 है तो 5 और 2 7, तो ये तो हो सकता है, 7 और 3 है ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां से आप चेक करोगे इनमें से होगा ऑप्शन, ठीक। अगर आप इनमें से देखोगे तो जो 259 है ये कितने गुना है, 37 का 7 गुना है, 37 का क्या है 7 गुना है। तो सिंपली आप ये देख लो कि ये जो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, अगर 7 से डिवाइड होगा तो आंसर ये हो जाएगा, अगर 7 से डिवाइड नहीं होगा तो आंसर ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल तो होगा ना यहाँ से, अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो एचसीएफ 7 भी होगा, एचसीएफ 7 होगा तो इसी में 7 छुपा हुआ है, तो ये आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से 7 से डिवाइड करके देख लो, ये भी देखो यहाँ से 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 7 3 और 7 चौक 28, 5 7 8 56, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14, 4 और 7 पंजे 35, 6 ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 7 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी तीनों 7 से डिवाइड रहे हैं, तो आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल वाला होगा, आंसर सी ऑप्शन हो गया। ऑप्शन क्रॉस करके सोल्व करते हैं। कई बार हम बेसिक से नहीं करते हैं, अगर हम बेसिक से करने फंस गए वहां पे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो कई बार आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ता है, कई बार आपको यूनिट डिजिट से करना पड़ता है, कई बार डिजिट सम लगाना पड़ता है, तो सारे कंसेप्ट आपको आना चाहिए सारे, तभी आप कर पाओगे कम टाइम में। साइन ए की वैल्यू आपको दे रखी है और यहां से हमसे पूछा गया साइन ए का मान कितना हो गया, 2/3 है, 2 और 3 है, तो 9 में से 4 घटाओगे 5 आ गया, ठीक। 7 माइनस 10 ए करना है, 7 माइनस 10 ए तो 2/√5 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस कोस ए से करना है तो √5/3 हो गया, ठीक। इसको सोल्व करना है तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21, 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7√5 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, फिर माइनस करोगे, माइनस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई √5, और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2/3 आएगा, ठीक। अब यहाँ से सोल्व कर दो, √5 वाले को तो अलग लिख देंगे, और 21 में से 2/3 घटाओगे तो 21 या 63, 63 में से 2 घटाओगे तो 61, 61/3 आएगा, 61/3, और इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम ले लीजिए आप 3√5, तो ये बनेगा 7 पंजे 35, 35 में से 36 18 घटाना है, 35 माइनस 18, तो यहाँ से 17 ही बचेगा, ये 17 आ गया, प्लस का ही आ रहा है यहाँ से, तो आंसर कितना आ जाएगा 61/3 और 17/3√5 आ जाएगा, 17/3√5 आएगा। नेक्स्ट देखो यहां से परसेंटेज का कंसेप्ट है, आपसे बोला गया इलेक्शन वाला टाइप है, पूछा क्या है कि 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया, तो आप क्या बोलोगे यहाँ से, भाई टोटल 100 वक्स वोट थे, इसमें से 20 ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितना 80x, 80x में से 80 ने वोट नहीं दिया, ये बच गया यहाँ से। टोटल मतदाताओं में से टोटल विजेता है, अपने मत खाली डाल दिए गए हैं, विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से टोटल वोट में से, टोटल वोट 100 वक्स है, इसमें से विनर को मिलते हैं कितना 45 वक्स, तो 45% इन 45 वक्स, तो बाकी के बचे हुए लूजर को मिलेंगे। तो इसमें से घटाओगे आप, ना कि टोटल 100 में से घटाओगे, 80 में से घटाओगे तो कितना बचेगा 35, 45 और 5 50 और 3 35x माइनस 80 बचेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 280 दे रखा है, तो 10x प्लस 80 की वैल्यू है ये आपको दे रखी है 280, तो अक्स की यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अक्स की वैल्यू आ गई 20, तो यहाँ से 100 अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई, टोटल वोट हमसे पूछा गया था 2000। ये तो बेसिक तरीका हो गया, बट आप एग्जाम में जब करोगे ना तो डायरेक्ट आप ये कर लेना भाई 280 में से इनवैलिड को हटा देना पहले से ही, तो बचे कितना 200 बच गया, ये 200 बच गए, ये 200 कितने के होंगे, ये होंगे आपके 45%, 45% और 20 तो हटा दिए गए थे 100 में से, तो 80 में से 45 घटाओगे 35, तो 35 और 45 के बीच का है तो 10% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालोगे, आंसर आ गया 2000। एग्जाम में बस इतना ही करोगे, ये नहीं लगाना आपको, ये चीज आपको सोच के करनी है, तब आपका टाइम बचेगा, ये सवाल 10 सेकंड का सवाल बन जाएगा, बट अगर आप इससे करोगे तो 30 सेकंड 40 सेकंड का सवाल रहेगा। 73 665 का लघुत्तम समापत्ति बताना है, एच से यहाँ पे एलसीएम बताना है, यानी 73 से भी डिवाइड हो और 657 से भी डिवाइड हो, तो ये इसी का मल्टीपल है, आंसर यही हो जाएगा 657। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, एक वर्त में जीवा है ए बी और सी डी,
ये देखो यहाँ से पॉइंट ध्यान रखना, एक सर्किल दे रखा है, इसमें दो कोड आपको इंटरसेक्ट करती है अगर, ए बी और सी डी, और ये 2017 से सवाल ट्रेंडिंग चल रहा है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते ही हैं, ठीक है, इसको टेंजेंट थ्योरम भी बोलते हैं। तो यहां से ए बी और सी डी है, इनके बोला है ई पर इंटरसेक्ट करते हैं, ई पर इंटरसेक्ट करते हैं, और लेंथ आपको दे रखी है, सी डी की लेंथ है, टोटल जो सी डी की लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, जिसमें डी की लेंथ है वो 5 है। तो अगर ये 5 है तो बाकी की बची हुई 13 क्या होगी, ये हो जाएगी यहाँ से, टोटल सी डी है वो 18 है, ये हो गया। ए की लेंथ है, ए की लेंथ है वो 13 है, ए की लेंथ है वो 13 है, तो इसकी लेंथ पूछा होगा, बी की लेंथ पूछा गया। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए तो ए इंटू ई बी, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके मल्टीप्लीकेशन के तो 13x इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में, तो 13 इंटू 5, 13 से 13 चला गया, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, अक्स की वैल्यू 5 आ गई, यही हमसे पूछा गया था। अब यहां से कर लेते हैं अपन डीआई के वाले सवालों को, ठीक है। पहला सवाल देखो यहाँ से डीआई का सवाल, आर में निरक्षरों की संख्या है गांव में, पी से कितने परसेंट कम है, आर में पी से कितने कम है, तो टोटल जनसंख्या आपको निरक्षरों की संख्या दे रखी है, ये नंबर दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखा है, तो इसी का लेना देना है हमें। यहाँ से नंबर दे रखे हैं 380 है, ये 150 है, तो कितना कम है यहाँ से, ये हो गया 150, तो ये कम हो गया, और 80 और कम हो गया, तो 230 कम हो गया, तो 230 कम है किससे, 380 से, इंटू 100 करोगे, 0 से 0 चला गया, 50 इंटू 19, तो 50 इंटू करोगे 23 यानी 12×24, 11.50, 1150 डिवाइडेड बाई 19, तो 19 से डिवाइड करोगे तो 19 पर 95, 19 की 114, 10 सही, यहाँ से बच गया आपके पास 60 सही, 10/19 आ गया, 60 सही 10/19 आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से, क्वेश्चन देखते ही हो जाना चाहिए आपका, केवल एग्जाम अप्रोच से सिखा रहा हूँ, यहाँ से पूरा डिटेल से नहीं समझ रहे हैं, बाकी के पहले जो शिफ्ट थी वो पूरा मैं डिटेल से समझा चुका हूँ। 2010-2011 में संस्थान अक्स के द्वारा, 2010 और 2011 में संस्थान अक्स के द्वारा, तो अक्स कौन सी है, पहली वाली है, ठीक है, तो 320 और 240 इनके द्वारा एवरेज, तो 3 और 2 5, 560, एवरेज क्या होगा 560 डिवाइडेड बाई 2। 2011 और 2012 में, 2011 और 2012 में वाई के द्वारा, तो वाई वाली ये रेड वाली, तो 320 और 200, 300 और 200 520, तो 520 का आधा इनका एवरेज, इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में अंतर कितना है, तो यहाँ पे अंतर कितना है 40 का है, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20 आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से, एक विक्रेता द्वारा बेचे गए ब्रांड 1 लैपटॉप की संख्या है, ए द्वारा बेचे गए ब्रांड 1, तो 1 और 2 का रेशियो दे रखा है 3:1, टोटल लैपटॉप 4000, तो इसको बांटोगे 3:1 में, तो 4 मिनट की वैल्यू 4000, 1 मिनट की वैल्यू 1000, तो ये 3000 है, ये 1000 है, इसी तो है। तो पहले वाले ब्रांड में कितने बेचे गए हैं, 3000 बेचे गए हैं, तो इसमें तो 3000 बेचे गए हैं। बी विक्रेता द्वारा ब्रांड बी के, तो बी के तो 2:1 में बांटोगे तो कितना जाएगा 4000 और 2000 आ जाएगा, यानी 2000 बेचे गए हैं, तो ये इसमें आ गया 2000, ऐसे माइंड में ही करोगे, तो यहां से इसमें कितना अधिक है, तो 2000 कितना अधिक है, 3000 किससे, 2000 से कितना अधिक है, 1000 अधिक है, आंसर आ गया 1000। नेक्स्ट देखो यहां से, सभी स्कूलों को मिलाकर किस कक्षा में छात्रों की संख्या वो सबसे कम है, सबसे कम। अब ये सवाल है ना बहुत बार आ चुका है इस तरीके, इतना इजी दे रखा होता है, टोटल भी खुद नहीं दे रखा है, टोटल भी नहीं करना, सबसे कम किसमें है 904 है, किसमें है, और यहां से 903 है, 903 सबसे कम है, तो क्लास 9th में है। 18 नंबर का सवाल देखो यहाँ से, यदि कुल 4980 लोगों को सर्वेक्षण किया गया फुटबॉल द्वारा निर्मित सेक्टर द्वारा, केंद्रीय कोण कितना होगा। इसमें इस डाटा का कोई लेना देना ही नहीं है, आप ये बोलोगे 100% है, तो 360 डिग्री बना रहा है 100%। हमें किसका पूछा गया है, फुटबॉल का पूछा गया, तो फुटबॉल कहाँ पे है, ये वाला 30%, तो 30% की वैल्यू हमसे पूछी गई, बस इतना ही करना है। यहाँ से 1% की वैल्यू 3.6 है, तो यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 108 होता है, आंसर हो गया 108। यही के सवाल बहुत इजी होते हैं, जब एक साथ करोगे तो और भी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी। माध्य 1 में हेमंत द्वारा प्राप्त अंक है, माध्य 1 में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के कितना प्रतिशत है, तो यहां से हेमंत द्वारा फर्स्ट में मिड में, ठीक है, मिड में 30 प्राप्त किया गया है, ये टोटल का कितना कम है, टोटल का कितना परसेंट है, सभी छात्रों द्वारा कुल अंकों का कितना परसेंट है मिड 1 में ही, ठीक है, तो 33 36 35 और सभी का जोड़ोगे तो 3 6 9, 9 और 99, 99 और 21 जोड़ोगे, 99 और 100 120, तो 120 का कितना परसेंट है, 1/4 हो गया, 1/4 का मतलब क्या होता है 25% होता है। फ्रैक्शन आपको सारी याद होनी चाहिए, अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो फिर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने सभी वस्तुएं हैं 3 लाख में खरीदे हैं, तो एक टीवी की लागत है लैपटॉप की तुलना में कितनी कम है, टीवी की लागत है, टीवी कहाँ पे है, टीवी की लागत है वो लैपटॉप से
कितनी कम है, तो 30 है, ये 15 है, तो 15% कम है, तो 15 से 45,000 कम हो गया, 15% निकाल दोगे, डी ऑप्शन आ गया। जब डीआई के सवाल एक साथ करोगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर, क्योंकि डीआई के सवाल ही करने केवल और केवल, दूसरा दिमाग लगाना ही नहीं है। 75 यहाँ से दे रखा है, 75 लाख है क्रिकेट द्वारा और हॉकी द्वारा मिलकर कितना खर्चा किया गया है, क्रिकेट और हॉकी द्वारा, हॉकी और क्रिकेट यहाँ पे है 20, 30 और 23, 33%। ठीक है, तो यहाँ से 75 लाख का 33%, यानी 75 लाख का 33%। तो हमेशा अगर ध्यान रखना, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 75 से मल्टीप्लाई करना है, 75 का मतलब कितना होता है 3/4, तो 33 या 99 होता है, 99 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 25 के आसपास होगा आंसर, 25,000 के जो है ना, 25 के करीब आंसर ये होगा। बाकी आप सोल्व कर सकते हो, ऐसे नहीं करना चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 5 या 15, 1 7 या 21 और 1 22, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे 5 7 4 2, 24 75, 24 75 कहाँ पे है, ये हो गया। अप्रोक्सीमेशन लगाना आना चाहिए, देखते ही आंसर पता चलना चाहिए कि किसके करीब जा रहा है आंसर। ये हो गए सारे सवाल आपके, 50 के 50 सवाल हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से आप एग्जाम में करोगे। मैंने बीच में जो 1-2 सवाल जो आपके डिफिकल्ट लेवल के सवाल थे वो भी मैंने आपको करवा दिए फर्स्ट राउंड में, बट जब एग्जाम में आप नए सवाल देखोगे, आपसे नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो फिर आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे, सेकंड राउंड के लिए आप छोड़ दोगे उसको। ठीक है, और सेकंड राउंड में आप उस सवाल को करोगे। डीआई के सवाल और जो अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन है, जो नया क्वेश्चन दिख गया है, उसको आप सेकंड राउंड में, बाकी जो इजी सवाल है उसको फर्स्ट राउंड में आप सोल्व करोगे। क्लियर है क्या यहाँ से? और अगर किसी स्टूडेंट्स को कंप्लीट नोट्स चाहिए जो आप रिवाइज कर सको कंप्लीट अभी 5-7 दिन में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, एक बार उसको रिवाइज करके जरूर जाना। अगर आप उसको रिवाइज करके जाते हो तो सारी कंप्लीट मैथ के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट लिख रखा है वहां पे, तो ध्यान रखना उस पीडीएफ में जहां पे भी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो वो आपको देख के जानी है। बाकी आपका सेंटर कहाँ आया एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कि कई स्टूडेंट्स का आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, आउट ऑफ स्टेट दे दिया है, तो उनको यहाँ से देख सके कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर उनका आया है। ठीक है, तो एक बार आपका जो भी सेंटर आया है एग्जाम का वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आज की क्लास में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपके जो बाकी के जो शिफ्टों के पेपर हैं वो उनको सोल्व करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।